स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और इसमें देखेंगे कि आज ये हम लोग का 21वें नंबर का पार्ट है। ठीक है, आज ये हम लोग का 21वें नंबर का पार्ट है। आप सारे लोगों को काफ़ी कुछ मिल चुका है इस चैनल पे और काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं। अच्छा, मेरा एक जो टारगेट है आप लोगों से, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए लगभग 25-26 मैक्सिमम मैंने देखा इस चैनल पे 26 लोग लाइव आए हुए थे। मेरा एक जो मेरा एक ड्रीम कह सकते हैं, एक जो सपना है कि ये कम से कम 50 लोग इसमें लाइव आएँ। ठीक है, तो देखते हैं कि कब ये चीज़ पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप लोग इस ड्रीम को कंप्लीट कराएंगे। इसमें सारा योगदान आप लोगों का रहेगा और आप ही लोग इसको कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आप लोग ये कराएं। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सारे लोग अपने स्टेटस लगा लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए जिससे इस चैनल पे और भी ग्रोथ बढ़े। ठीक है, आइए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। लिखा क्या हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। 15 सेकेंड है, आंसर करें। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया हुआ ए द्विगु समास, वे सारे लोग एकदम सही हैं, क्योंकि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिएगा। लिखा हुआ है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर सिंह, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बी शमशेर बहादुर सिंह, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इन्हीं को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को कवियों का कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिएगा एक चीज़ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कबीरा सोई पीर है, जी जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर वे पीर। प्रस्तुत पंक्ति में आपको बताना कि कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति, श्लेष। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यमक। इसमें बोला जाता है ना कि एक लगभग वही शब्द बार बार यूज होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, बार बार उसका मतलब अलग अलग होता चला जाएगा, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, लिखा है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले, ठीक है, आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन है, होदा है, काठी है, बख्तर है। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने इस 4 नंबर क्वेश्चन का लिया हौदा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हौदा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, हौदा। ठीक है, इस तरीके से है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा क्या हुआ है, देखिए ध्यान से। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ, बड़ा, अप, परी। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड,
आइए इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो अगर आपने ये छोटा से अनार वाला अगर लगा दिया व्यवस्था से पहले तो बनेगा अव्यवस्था। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक है, ए चंद्रप्रभा, बी किशनपुर, सी हस्तिनापुर, डी रानीपुर। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें इस क्वेश्चन के लिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए आंसर लगाया हुआ है सी हस्तिनापुर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से कहना था, 30 सेकंड में सुनिए इस बात को। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल की, ठीक है, क्लास लगाई जाने वाली है और वो पूरा तरीके से एकदम यूनिक रहेगा, पूरा मैपिंग के थ्रू रहेगा पूरा क्लास। तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्या उसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ यूपी के पूरे मैप के थ्रू एक एक ज़िले के बारे में अलग से पढ़ाया जाए, मतलब बस्ती के बारे में अलग से पढ़ाया जाए, वाराणसी के बारे में अलग से पढ़ाया जाए, लखीमपुर के बारे में, सोनभद्र के बारे में, फिर मेरठ के बारे में, मतलब हर ज़िले को अलग अलग पढ़ाया जाए। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जाएँ। तो क्या आप लोग बोलते हैं? आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि सर हाँ ये क्लास लगाई जानी चाहिए। कमेंट करिए, मैं 20 सेकंड वेट करता हूँ आप सभी का। इस क्लास को लगाया जाए आप सारे लोगों के लिए। चलिए, काफ़ी लोग मतलब इसका मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ सर ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर जल्दी मतलब मान के चलिए 1-2 दिनों में ये काम होने लगेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन उसमें आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चीज़ पे काम होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगा अनुपात है ए 914, 902, 927, 940। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन मतलब कि 902, वे सारे लोग एकदम सही हैं। शिशु लिंगा अनुपात इतना ही है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 15 सेकेंड है, आंसर करें। गैया आ गई है भुखाना। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, तो देखिए जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है फरवरी मंथ, ठीक है, ताज महोत्सव जितने लोगों ने बी लगाया फरवरी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली, ठीक है, किस बोली के लिए किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए लेते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, बोली के हैं, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ पे? श्रावस्ती, बिठूर, कालपी, इनमें से कहीं नहीं। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं सही वाला। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बी, बिठूर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। आगे बढ़ें, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा और जूम कर देते हैं, लीजिए।
क्वेश्चन है आपके सामने कि एक लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। 30 स्टेशनों में से प्रत्येक से 2 दिशाओं में हर अन्य स्टेशन को यात्रियों द्वारा सफ़र करने के लिए कितने विभिन्न प्रकार के टिकट छपवाने चाहिए? 810, 840, 870, 900। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, आइए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने आंसर लगाया है सी 870, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया 870 वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है तरीका और इस तरीके से आंसर लाया गया 870। आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ 12 नंबर क्वेश्चन में ABCD 4 बहिनें हैं, ठीक है, बहिनें मतलब बहन, ठीक है। B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, C D से 8 वर्ष बड़ी है, D तथा D B से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है? D है, C है, B है, A है। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया है ए ऑप्शन, ठीक है, ए मतलब कि डी, वे सारे लोग एकदम सही। देखिए सबसे छोटी कौन है? डी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि 6 व्यक्ति हैं, एक कार्ड गेम खेल रहे हैं। सुरेश जो है रघुवीर के सामने मुख करके बैठा हुआ है और जो अजय की बाईं और प्रमोद की दाईं ओर बैठा है। अजय धीरज की बाईं ओर है, योगेंद्र प्रमोद की बाईं ओर है। यदि धीरज योगेंद्र से और प्रमोद रघुवीर से सीट बदल लेता है तो धीरज की बाईं ओर से कौन बैठा है? अजय बैठा है, योगेंद्र बैठा है, रघुवीर बैठा है या सुरेश बैठा है? 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। डी ऑप्शन, ठीक है, डी मतलब कि सुरेश। यहाँ देखिएगा, अतः सुरेश जो है धीरज के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो सुरेश जो है कहाँ है? धीरज के बाईं ओर बैठा हुआ है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। 16 है, 19 है, 10 है, 24 है। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने लगाया हुआ डी ऑप्शन 24 वे सारे लोग एकदम सही हैं। 24 त्रिभुज इसमें बनेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे लिखा है स्टेज, STAG, शब्द को HT लिखा गया, हॉर्न को लिखा गया स्लिम, और फिर उसी कोड को बोला गया, नॉर्थ को बोला गया कैसे लिखेंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें।
20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने लगाया हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखिएगा। लिखा कि 1917 में महात्मा गांधी ने एक ब्लैंक दे दिया कि खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। बिहार, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 'चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, गुजरात, ठीक है। गुजरात इज़ द करेक्ट ऑप्शन, खेड़ा जिले। आगे चलते हैं, कुछ डिटेल है देख लेते हैं। डिटेल में देखिए आपके सामने क्या है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले से किसानों की मदद की सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने, और ये प्लीज नहीं प्लेग लिखा है, ठीक है, ये प्लेग लिखा हुआ है, टाइप सही से नहीं हुआ, ठीक है। प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसीलिए किया गया था ये सत्याग्रह का आयोजन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल। 15 सेकेंड, आंसर करें। 12 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर देखते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन का। जितने लोगों ने ए ऑप्शन, मतलब कि जितने लोगों ने फुटबॉल लगाया हुआ है वे सारे लोग एकदम सही हैं। कुछ डिटेल है जान लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए लिखा है कि रोवर्स कप प्रतियोगिता जो हुई थी वो 1891 में प्रारंभ हुई थी। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो बी ऑप्शन, ठीक है, अफ़गानिस्तान। जितने लोगों ने लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान में भारत की 20 सबसे, भारत यहाँ देखिए 106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है, और अफ़गानिस्तान जो है अफ़ीम का सबसे अधिक उत्पादक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? काबुल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है 19 नंबर में कि भारत में किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है? अमेरिका, नेपाल, जापान, चाइना। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाए अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए काफ़ी कुछ लिखा, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बाकी हमें तो नहीं लगता बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार याद रखिए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बस याद है कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो बनाया गया भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा ये, ठीक है। आइए, भारत और अमेरिका के दोनों का स्ट्रेटजी है ये। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा एक रिपोर्ट हुई है कि मुताबिक लैंगिक समानता कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है, ठीक है, अंतिम।
दिल्ली, राजस्थान, असम, बिहार। 15 सेकेंड, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया होगा बिहार, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और कम करके। ठीक, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पे है। नीति आयोग की ये SDG सतत विकास सूचकांक कह सकते हैं इसको, इंडिया रिपोर्ट जो जारी हुआ 2020-21 में, यह घोषणा की गई। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर की प्रगति मापी गई है। याद रखिए बिहार को सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट है वो आपको बताना है। सब में क्या लिखा, पैसेंजर। 15 सेकेंड है, बताइए कौन सा पैसेंजर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ये बी वाला पैसेंजर लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रहे इसके डबल एस वाला आपसे पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, ठीक है, और ए से इसके बीच में शुरुआत होगी। ऐसे ही 2-3 पॉइंट को जानेंगे तो आपकी स्पेलिंग गलत कभी नहीं होगी। 22 नंबर क्वेश्चन, इडियम। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट इंड टू सर्व, अ फेल टू अराउज इंटरेस्ट, हैव नो रिजल्ट, वर्क फॉर बोथ साइड्स। 15 सेकेंड, सही आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस इडियम का मीनिंग दिया हुआ ए ऑप्शन, प्राइवेट इंड टू सर्व, वे सारे लोग एकदम सही हैं। स्वार्थ से भरा उद्देश्य होता है, एन एक्स टू ग्राइंड, पेपर में पूछा जाता रहता है, ठीक है, जरूर तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वाइल क्रॉसिंग द हाईवे अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज नॉक्ड। ये देखिएगा यहाँ पे हटा के आपको इस ब्लैंक की जगह पे फिल करना है। बाई अ पासिंग कार, अवे, अप, डाउन, नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आपको पता है कि यहाँ डाउन शब्द का यूज होगा। नॉक डाउन का मतलब होता है मार कर गिरा देना, ठीक है। तो क्रॉसिंग द हाईवे, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड को क्या किया गया, नॉक डाउन किया गया बाई अ पासिंग कार, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे नो एरर का पूछा जा रहा है, बताइएगा इसमें एरर क्या है। लिखा क्या, आई हैव गॉट माई MSc डिग्री इन 1988, नो एरर है। 15 सेकेंड में बताइए कौन सी गलती इसमें है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए क्यों सही होगा, यहाँ पे हैव हटा के केवल गॉट रहने दीजिए, क्योंकि जब भी ईयर लिख के आएगा, ठीक है, जैसे इन 1947, ठीक है, जब भी कोई ईयर की बात होगी तो हमेशा टेंस क्या रहेगा, V2 वाले फॉर्म में रहेगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो इस ए वाले पोर्शन से हैव हटा दीजिए तो लाइन पूरी सही हो जाए, आई गॉट, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 25। देखिए लिखा है डिड द बॉयज टर्न, ब्लैंक दे दिया, फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, अप, ऑन, बैक, इन। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंस कह रहा है कि डिड द बॉयज़, क्या मतलब लड़के फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए, यही पूरा सेंस दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टर्न अप का यूज करेंगे। ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है मौजूद होना, आना, या फिर कह सकते हैं उपस्थित होना। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं और ये आपके क्वेश्चन मैथ्स के हैं। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 361, 721, 1801, 3601। इस क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड दिए जा रहे हैं, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का 3601। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया 3601 मतलब डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ वो तरीका दिया गया, इसी तरीके से आंसर लाएगा 3601। ठीक है, आगे चलें। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कुछ मिठाइयाँ जो है 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4, यहाँ लिखा है 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गईं? 2400, 2480, 2680, 2750। इनमें से कोई नहीं। 40 सेकंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आइए क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया 2800, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 2800 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन आप कहेंगे कुछ मिठाइयों की संख्या क्या है, 2800 है। तो 2800 चूँकि आंसर में ही नहीं है, इसीलिए आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28। 28 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने देखिए लिखा कि एक कार को 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार को पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी? 98 लीटर, 100 लीटर, 96 लीटर, 102 लीटर। इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब और 10 सेकेंड ये। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया 100 लीटर, ठीक है, मतलब कि जितने लोगों ने लगाया बी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ वो तरीका जिस तरीके से 100 लीटर आंसर लाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 100 लीटर आया हुआ है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से नींबू खरीदता उन्हें बचाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10, 15, 20, 25। 15 सेकेंड। सॉरी, 15 सेकेंड नहीं, 40 सेकेंड। थोड़ा टाइम को लेके बार बार मिस हो जा रहा है, सॉरी इसके लिए। आपके पास है 30 सेकेंड अब। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने 20% ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही है। 20% इज द करेक्ट आंसर। ये है वो तरीका जैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लाया गया है। आखिरी नंबर क्वेश्चन, आखिरी नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक धनराशि ABCD कैमरा 3:4 क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक हो, ठीक है, 2580 अधिक हो, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है? 5676, 6192, 6708, D है 7224। इनमें से कोई नहीं। 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। बीस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने 6808, ठीक है, जितने लोगों ने C ऑप्शन लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये वो तरीका जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली जारी रखिए। ठीक है, इस क्लास का बस एक ही मोटिव समझिए कि आपकी तैयारी आपको दिखाता है। क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हैं इसका मतलब आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेरा एक टारगेट है उस टारगेट पे आप सारे लोग ध्यान दें कि 50 लोग जिस दिन लाइव आने लगे उस दिन मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो आप सारे लोगों से काफ़ी सारी उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे कल सेम टाइम पर। ठीक है, थैंक यू।